ईद मनाने वालों, ईद सिर्फ सफेद नए कपड़ों का नाम नहीं है, ईद सिर्फ इतर और खुशबू लगाने का नाम नहीं है, ईद सिर्फ आंखों में सुरमा डालने का नाम नहीं है। ईद, अल्लाह अकबर, बदन पे ईद के दिन खुशबू लगाओगे, थोड़ी देर का पसीना उसको बदबूदार कर देगा, लेकिन अल्लाह के बंदों की आस पूरी करके उनके दिल को खुश करोगे। माँ की आस पूरी करके, बाप की आस पूरी करके, भाइयों की आस पूरी करके, पड़ोसियों की आस पूरी करके, मुसलमानों की आस पूरी करके अगर आपने उनके दिलों को खुश कर दिया तो इंशाअल्लाह जब तक दुनिया में रहोगे तब भी खुश रहोगे, कब्र के अंदर भी खुश रहोगे, मैदान महशर में भी खुश रहोगे। लेकिन अफसोस आज हम लिबास पर तो तवज्जो देते हैं, रिश्तों पर तवज्जो नहीं देते, लोगों के दिलों पे तवज्जो नहीं देते। इसलिए ईद इस तरह भी मनाइए, जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा कीजिए और लोगों की जरूरतों का ख्याल कीजिए, अपनी खुशियों में लोगों को शरीक कीजिए। और साथ ही साथ हालात बहुत तेजी के साथ बदलते जा रहे हैं। नमाज इंशाअल्लाह वक्त पे खड़ी करना है, बहुत लंबा खिताब नहीं करना है। हालात पूरी दुनिया में तेजी के साथ बदलते जा रहे हैं। इस वक्त दुनिया भर के मुसलमान चेहरे उतरे हुए, मायूसी चेहरों पर, परेशानियों की लकीरें कि अब क्या होगा। हालात हमारी हिमायत में नहीं बल्कि धीरे धीरे मुस्लिम मुखालिफत में बनते जा रहे हैं। कहीं पर मुसलमानों की लाशें हैं, कहीं पर मुसलमानों की लुटती हुई आबरू हैं, कहीं पर मुसलमानों के जलते हुए मकानात हैं, कहीं पर मुसलमानों पे बरसते हुए डंडे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे हालात में मायूस नहीं होना, मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अपना साथ कोई दे न दे, हमारे साथ अल्लाह है। जब हालात मायूस कुन होते हैं तो उस वक्त किसी से टकराव भी मत लो, किसी से टकराने की ज़रूरत नहीं, किसी से झगड़ा लेने की ज़रूरत नहीं, किसी की मुखालफत की ज़रूरत नहीं। हालात जब मायूस कुन हो तो सीरत मुस्तफ़ा क्या है, हुजूर अलैहिस्सलाम का तरीका क्या है, हमें कोई मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। देखो मक्के के हालात इतने ख़राब हो गए, मक्के के हालात मुसलमानों के हवाले से इतने बदल गए कि रिश्तेदार जो थे वो दुश्मन बन गए, बल्कि चचा दुश्मन बन गया। जब हालात बदलते हैं तो मुसलमान का अंदाज क्या होता है। और एक बात याद रखना मुसलमानों, इसको दिल पे लिख लो कि जब मुसलमानों का सब साथ छोड़ देते हैं तब अल्लाह की मदद आती है, तब अल्लाह की मदद आती है। और जब अल्लाह की मदद आती है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें ज़ेर नहीं कर सकती, बशर्त यह है कि तुम अल्लाह के करीब आओ। क्या ज़िना की हद्दों को आबाद करने की प्लान बनाते हैं मुसलमान, क्या मुसलमान जुओं की हद्दों पे जाते हैं, क्या मुसलमान शराब के अड्डों पे जाते हैं, क्या मुसलमान अय्याशों के अड्डों पे जाते हैं। छोड़ो सारे गुनाहों को और अपने रब से अपने रिश्ते को मजबूत करो। मक्के के हालात बदल गए। अबू लहब चचा है, अबू जहल हजरत फारूक आजम का मामू है, रिश्तेदारियां हैं, लेकिन पूरा मक्का मुसलमानों के मुखालिफ हो गया है। जब मुसलमानों के मुखालिफ हुआ, हालात इतने बदले कि अल्लाह के रसूल मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मक्का छोड़ने पर बज़ाहिर जो है वो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर लिया मक्का छोड़ने हुजूर। लेकिन ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना, ना उम्मीद नहीं होना। ना उम्मीदी कुफ्र है, ना उम्मीदी कुफ्र है। उम्मीद अपने अंदर पैदा करो, उम्मीद की किरण पैदा करो, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत अपने पास है। अल्लाह की ताकत अपने पास है, ईमान की ताकत अपने पास है, कुरान की ताकत अपने पास है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत अपने पास है। बस रिश्ता जोड़ने की जरूरत है। हुजूर अलैहिस्सलाम मक्का छोड़ने, किस शान से छोड़ रहे मक्का? सिर्फ एक सहाबी दुबले पतले, हुजूर के जो सहाबी हुजूर के साथ थे दुबले पतले। इंसान जब मजबूर होकर परेशान होकर कहीं से निकलता है तो मजबूत साथियों के साथ निकलता है, ठीक है, मजबूत बॉडीगार्ड के साथ निकलता है कि हमले के मौके पर मेरी मदद ये बंदा करेगा। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिसको साथ लिया उसका वजन वो बज़ाहिर दुबला पतला है, कमजोर शख्सियत है, जिस्म के एतबार से कमजोर है मगर ईमान के एतबार से इतनी मजबूत जात है कि हुजूर फरमाते हैं सबका ईमान एक पल्ले में रखो और मेरे अबू बकर का ईमान एक पल्ले में रखो तो सबके ईमान पे अबू बकर का ईमान भारी पड़ जाएगा, यकीन उसका भारी पड़ जाएगा। हुजूर ने सबसे दुबले पतले सहाबी को साथ लिया। लेकिन जब काबे का आखिरी मर्तबा तवाफ किया तो काबे का तवाफ करके हुजूर ने काबे को देखा और रो पड़े और कहने लगे, ए काबा, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ,
اے काबा मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं तुझे कभी छोड़ कर ना जाता, तू मेरे अल्लाह का घर है, मगर ए काबा सुन ले, मैं आज जा रहा हूं, मैं आज जा रहा हूं, लेकिन जल्दी वापस आऊंगा। यकीन बोल रहा है जल्द वापस आऊंगा। देखो हालात ऐसे, हुजूर घर छोड़ के जा रहे हैं, मगर हुजूर फरमा रहे उम्मतियों को दर्श देने के लिए हालात से कभी मायूस नहीं होना। हुजूर कहते हैं मैं जल्द लौट करके आऊंगा। और फिर सिद्दीक अकबर को साथ लेकर हुजूर गारे सौर में 3 दिन तक रुकते हैं। 2 लोग हैं, 2 लोग, एक सिद्दीक अकबर है, सरकार है। वाकया बताना मकसद नहीं, सिर्फ इशारा देना ताकि उम्मीद की किरण पैदा हो। कोई मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, हालात से हालात बदलते रहें। हुक्मरां कभी नेक आते हैं, कभी बद आते हैं, कभी रहम दिल आते हैं, कभी सख्त दिल आते हैं, लेकिन अल्लाह तो हमारा वही है, हमेशा से हमेशा रहेगा। अल्लाह नहीं बदलता, अल्लाह तो वही है ना, अल्लाह वही है। तो हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अल्लाह से रिश्ता जोड़ने की ज़रूरत है। छोड़ दो गुनाहों को, छोड़ दो अय्याशियों को, छोड़ दो बुराइयों को, हराम छोड़ दो, हराम खाना छोड़ दो, सूद छोड़ दो, रिश्वत छोड़ दो, झूठ छोड़ दो, गीबत छोड़ दो, चुगलियां छोड़ दो, हक तलफियां छोड़ दो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम गार में हैं, सिद्दीक अकबर ने देखा कि दुश्मन आ गए हैं और आए हैं, उनके पैर सिद्दीक अकबर को नजर आ गए। सिद्दीक अकबर बेचैन हो गए और अब सिद्दीक अकबर ने गोया बज़ाहिर उम्मीद छोड़ दी, उम्मीद छोड़ दी, इसलिए कि दुश्मन जब गार के दहाने पर आ गए हैं पकड़ ही लेंगे। अपनी फिक्र नहीं थी, महबूब की फिक्र थी। मेरा महबूब शहीद हो गया तो बात ही खत्म है, फिर क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। जब शम्मे महफिल गुल कर दी जाएगी तो शमा कैसे रहेगी? शमे महफिल बुझा दी जाएगी तो जीनते महफिल कहां चली जाएगी? जाहिर सी बात है, महफिल से पीरे मोगा उठकर चला जाए तो महफिल की रौनक चली जाती है। अगर रसूलुल्लाह चले जाएंगे तो फिर कायनात का हुस्न कहां होगा, कायनात की बहारें कहां होगी? इसीलिए कुदरत ने फैसला किया है, हबीब जब तक तुझे रखूंगा तभी तक कायनात को रखूंगा, जब तुझे उठा लूंगा तो कायनात को भी उठा लूंगा। पता चला आज कायनात मौजूद है, मुस्तफा जान रहमत मौजूद है। नजर आए या ना आए, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अल्लाह अकबर, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अगर खुशियों की बहारें आ रही है तो मुस्तफा जान रहमत मौजूद है। अगर ईदें पलट पलट कर आ रही है तो मुस्तफा जान रहमत मौजूद है। अगर गुलिस्ता में बहारें आ रही है तो मुस्तफा जान रहमत मौजूद है। रमजान शरीफ पलट पलट कर आ रहा है तो मुस्तफा जान रहमत मौजूद है, हुजूर मौजूद है। ये और बात है, नजर आए या ना आए। सिद्दीक अकबर को गम हुआ, गम करने लगे, मेरे महबूब का क्या होगा? हम तो सदके चले जाएंगे, हम तो कुर्बान हो जाएंगे, महबूब का क्या होगा? हुजूर ने क्या फरमाया? ला तहज़न, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अबू बकर गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। लेकिन अल्लाह हमारे साथ है। मक्के के डाकू, मक्के के गुंडे, मक्के के दहशतगर्द हमें निकलने पर मजबूर करते हैं बज़ाहिर, मगर गम न कर, ताकत हमारे साथ नहीं, असलहे हमारे साथ नहीं, वक्त की मक्के की हुकूमत हमारे साथ नहीं, लेकिन इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। और दुनिया ने देखा जब नबी निकले थे तो अकेले एक सिद्दीक के साथ निकले थे, मगर जब लौटते मक्का फतेह करने तो हजारों सहाबा को लेकर के लौटते और सारी ताकतें कदमों में ढेर हो जाती है। हमें कोई मायूस नहीं होना, लेकिन करना क्या है? इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। दाढ़ियां मुंडा के गट्टों में फेंकोगे तो कब अल्लाह साथ होगा? कानों में ईयरफोन लगा के गाने सुनोगे तो अल्लाह कब साथ होगा? अल्लाह साथ कब होगा? उसकी तरफ आओ तो सही। इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे। कितनी बड़ी बात कही, और सीबी अबू बकर सिद्दीक से नहीं कही, सिद्दीक अव्वल मुखातिब थे इस बात की, और क़यामत तक का हर मोमिन था। ला तहज़न, गम न करो, कैसे ही हालात आए गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। आपको कोई ज़रूरत नहीं मायूस होने की, डिप्रेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जज्बाती होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे और कौमें सियासत के मैदान में खड़ी हैं, आप भी कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहें।
تجارت کی میدان میں کھڑی ہے، آپ بھی کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے رہیں۔ ایجوکیشن کے میدان میں اور قومیں کھڑی ہیں، آپ بھی کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے رہیں۔ مایوس نہ ہو، جتنا ٹیلنٹ آپ کے پاس ہے، بس بات ختم کر رہا ہوں، جتنا ٹیلنٹ آپ کے پاس ہے صلاحیت، اتنا کسی کے پاس نہیں ہے۔ سب کو آپ کے ٹیلنٹ سے خوف ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس صلاحیت بہت ہے۔ اللہ نے آپ کو ذہن بہت دیا ہے، آپ کو دماغ بہت دیا ہے۔ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ایجاد کرنے کی جتنے نکات نکلے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے اس کے سوتے اسلام سے پھوٹتے نظر آتے ہیں۔ لیکن بات اتنی ہے، لوگ آپ کی صلاحیتوں کو زنگ آلود کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ مایوس ہوں گے تو پڑھیں گے کہاں؟ جب آپ مایوس ہوں گے تو تجارت کہاں کریں گے؟ کوئی مایوس نہیں ہونا، اللہ سے رشتہ مضبوط کر کے گھر سے نکلو، اور موت سے تو ڈرنا چھوڑ دو، اس لیے کہ ایمان بنا لو۔ اگر یہ ایمان نہیں ہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لو کہ پھر تم کیا ہو، پھر تم کیا ہو۔ مومن کی شان یہ مومن کا ایمان ہے کہ جس دن اللہ نے آپ کی موت لکھ دی ہے، اس سے ایک سیکنڈ پہلے موت نہیں آ سکتی، اور اس کے ایک سیکنڈ بعد موت نہیں آ سکتی۔ اگر اس نے لکھی ہے، کوئی بچا نہیں سکتا۔ اے سی میں پیک کمروں میں بھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ اکبر، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ اگر تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ گے تو بھی تمہیں موت وہاں پر آ کر کے رہے گی۔ اللہ نے لکھ دیا ہے، مضبوط قلعہ بھی تمہیں موت سے بچا نہیں سکتا، اور اللہ نے نہیں لکھا ہے تلوار سے ٹکڑے کر دیے جائیں پھر بھی تمہاری زندگی موجود رہے گی۔ یہ ایک مسلمان کا ایمان۔ چھوڑ دو موت سے ڈرنا، موت سے ڈرنا۔ اور دشمن کیوں ٹوٹ پڑے تم پہ پتہ ہے؟ سرکار کی حدیث ہے، جب میری امت میں دو چیزیں پیدا ہو جائے گی تو ان پر لوگ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ پوچھا کیا وجہ ہوگی؟ ہم کم ہوں گے؟ کہا نہیں، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت میری امت میں پیدا ہوگی اور موت سے نفرت پیدا ہوگی۔ جب یہ چیز پیدا ہوگی تو وہ بزدل ہوں گے اور اسلام دشمن طاقتیں ان پہ ٹوٹ پڑے گی۔ دنیا کے سامنے سینہ تان کر لڑنے کے لیے نہیں، صلاحیتوں کو لے کر کھڑے رہیے۔ سیاست، تجارت اور تعلیم، ان تینوں بلکہ ہر میدان میں سب کے کندھے سے کندھا ملائیے۔ جو صلاحیت آپ کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ لیکن اختتام اس پہ کرتا ہوں، آپ کی صلاحیتوں کو زنگ لگ رہا ہے کیونکہ آپ کے بچے اب کتاب کو چھوڑ کر موبائل ہاتھ میں لے چکے ہیں۔ روزے میں بھی گیم نہیں چھوٹتا لوگوں سے، گیم روزے میں بھی۔ وہ روزے کیا قبول ہوں گے جس روزے میں خدا کی یاد نہیں آتی، گیم ہی میں ڈوبے رہتے ہیں۔ اور کچھ گیمز ایسے یہودیوں نے ایجاد کیے ہیں جس میں باضابطہ طور پر نفسیاتی طور پر تمہیں شکست دینے کا پلان ہے۔ جو تمہارے بچے گیم کھیلتے ہیں وہ نفسیاتی طور پہ خود کو شکست خوردہ یعنی ہارا ہوا تسلیم کرتے ہیں۔ ابھی رمضان شریف کی آخری عشرے کی بات ہے کہ پب جی کھیلتے ہوئے ایک فرقان نام کا لڑکا مر گیا۔ 12ویں جماعت کا سب سے بہترین طالب علم مر گیا۔ ہمیں اپنے بچوں سے پیار نہیں؟ کیوں دیتے ہیں اپنے بچوں کو گیم کھیلنے کی ہم اجازت؟ آپ اپنے بچوں کو وہ گیمز کھیلنے کی اجازت دیجئے جس سے جسم کی نشو نما ہوتی ہے، جسم جس سے مضبوط ہوتا ہو۔ یہ گیم تو آپ کے بچوں کو نسوانیت کی طرف لے جا رہے ہیں، وہ آپ کے بچوں کو ذہنی طور پر معاوف کر دیتے ہیں، ذہنی طور پہ تھکا دیتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اپنی صلاحیتوں کا خیال کیجئے، اپنے ٹیلنٹ کا خیال کیجئے، اللہ پہ بھروسہ کیجئے، اور مایوس ہوئے بغیر تجارت کے میدان میں ڈٹیے۔ آج کل تجارت بھی مسلمانوں کی بہت زیادہ ڈھپ ہوتی جا رہی۔ وجہ یہ ہے کہ تجارت کرنے والے ہی گیم کھیلتے۔ میرے عزیز نے، میرے بھائی نے مجھے ایک بات کل ہی بتائی، ایک میڈیکل کا تذکرہ کیا کہ بہت چلتا تھا میڈیکل، بھیڑ لگی رہتی تھی، اس علاقے میں میڈیکل تھا نہیں، لیکن 4-6 لڑکے آنے لگے اور سب بیٹھ کر کے گیم کھیلتے ہیں۔ تو وہ گیم دیکھتے دیکھتے کھیلتے کھیلتے پھر وہ کبھی چٹھی دیکھتے، کبھی نہیں دیکھتے، کبھی چھوڑ دیتا ہے۔ لوگوں نے آنا چھوڑ دیا، مال ہے نہیں ہے۔ اس طرح سے یہ تعلیم میں بھی تعلیم کو بھی متاثر کر رہے ہیں گیم، تجارت کو بھی متاثر کر رہے ہیں، فکر ذہن کو بھی متاثر کر رہے ہیں۔ میری گزارش ہے تجارت کے میدان میں مضبوط ہوئیے، مندی وندی کا کوئی خیال مت کیجیے، اس لیے کہ تجارت سیاست دانوں کی چوکھٹ سے نہیں ملتی بلکہ رزق اللہ کے دربار سے ملتا ہے، اس کے یہاں کوئی مندی نہیں ہے۔ اگر تم اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لو، سب کی دکان پہ مکھیاں بھن بھنائے گی، تمہارے
दुकान पर ग्राहकों की कतार लगी हुई होगी। ये बात है। मैं आपको कोई लतीफ़ा नहीं कह रहा हूँ, कोई चुटकुला नहीं कह रहा हूँ, कोई सब्ज़ो बाग भी नहीं दिखा रहा हूँ। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम खाकर कहता हूँ, इतने बड़े मजमे में आज ईद का दिन है कि अल्लाह से रिश्ता जोड़िए। जिन लोगों ने रिश्ते अल्लाह से जोड़े हैं, अल्लाह ताला ने उनको जंगलों में रोज़ियाँ अता की है। बस रिश्ता जोड़ कर तो देखिए। बात ख़त्म करते हुए, इसलिए कि लोग आ रहे हैं, अब जो लोग आ रहे हैं उनसे मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि बस 5 मिनट में जमात खड़ी हो जाएगी, वो वज़ू कर लें जल्दी से। और जो लोग उधर बैठे उनसे राब्ता जोड़ने के लिए, अब चूँकि जगह भी ख़त्म है, करीबुल ख़त्म है, अगर यहाँ पर कोई मोटा टाँट वगैरह डालकर इसको भी पैक कर सकते हो तो चंद लोग यहाँ आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। दरगाह शरीफ का सहन भी भर चुका है, उधर लोग खड़े हैं, तो वो जो पैसेज है ना, ये रास्ता जो है उसमें भी सफ़ लगा लें ताकि उधर वालों से आपका कनेक्शन जुड़ जाए और उनकी सफ़ें मुत्तसिल हो जाएं। बात इख्तिताम को ले जा रहा हूँ। आखिरी बात, अल्लाह से रिश्ता अगर जुड़ जाए ना, अल्लाह से रिश्ता जुड़ जाए, हर दुश्मन दोस्त बने, रोज़ी का टेंशन नहीं, क्योंकि अल्लाह का वादा है, वमा मिन दाब्बतिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। अल्लाह ने अपने करम से अपने ज़िम्मे पे ले लिया सबकी रोज़ी। रोज़ी का कोई टेंशन नहीं, सिर्फ कोशिश करनी है, मेहनत करनी, काविश करनी है, बस कोई टेंशन नहीं लेना। रिश्ता अल्लाह से जोड़ो। गुनाह और पाप इंसान की रोज़ी को भी तबाह करते हैं, ज़िंदगी को भी कमज़ोर कर देते हैं, ज़िंदगी के अंदर भी कटौती का। हुज़ूर की हदीस है, सरकार फरमाते हैं ज़िना करने से इज़्ज़त जाती है, चेहरे का नूर जाता है, ज़िंदगी कम कर दी जाती है, ज़िंदगी घटा दी जाती है, और रोज़ी भी कम कर दी जाती है, उम्र घटा दी जाती है। गुनाहों से ये सब होता है। अल्लाह से रिश्ता मजबूत करें। एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग है, इसको दाता साहब ने लिखा है, दाता अली हजवरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, उन्होंने वो बकरियां चलाते थे। हज़रत अबू मुस्लिम राई उनका नाम था, हज़रत अबू मुस्लिम राई उनको कहते थे। वो बकरियां चराते थे। अब थोड़ा जुमले पे तवज्जो करना, दुश्मन दोस्त कैसे बनते हैं और दोस्त दुश्मन कैसे। जब ज़्यादा दुश्मनी फैलने लगे तो तौबा कर लिया करो, कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह नाराज़ हो रहा है। जब वो नाराज़ होता है तो दुश्मन बढ़ते हैं, और जब वो खुश होता है तो फिर दोस्त बढ़ते हैं। क्योंकि कुरान कहता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, कि जो ईमान लाने के बाद नेक अमल करें तो अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में उंडेल देता है। मैं ये अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, कुछ बदबख्त रहते ही दुनिया में ऐसे जो नफ़रत ही के लिए पैदा होते हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। वो 2.5% है। जैसे ज़कात निकाल दी जाती है ना रुपयों से नापाक शक्ल में, तो वैसे इंसानों से वो 2.5% निकाल दिए जाते हैं नफ़रत के लिए। उनकी परवाह नहीं करें। मैं 97% तबके की बात कर रहा हूँ, मैं 2.5% की बात नहीं। वो नफ़रत ही के लिए पैदा होता है, उनका बीज ही नफ़रतों में बोया जाता है, उनकी बात नहीं। आलम की बात कर रहा हूँ। आलम बहुत बड़ा है। आलम नबातात है, आलम जमादात है, आलम हैवानात है, दरिया है, समंदर है, पहाड़ है, ये सब मोमिनों से मोहब्बत करते हैं। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि दुश्मन कैसे बढ़ते हैं और दोस्त कैसे होते हैं। तो शेख अबू मुस्लिम राई कहते हैं चरवाहे को। शेख अबू मुस्लिम राई बकरियां चरा रहे थे और इस शान से चरा रहे थे। देखो चराने का अंदाज़ क्या। हम काम करते करते गेम खेलते हैं ना, व्हाट्सएप देखते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। व्हाट्सएप का मैं मुखालिफ नहीं हूँ, शायद लोगों को ऐसा लगता है मुखालिफ हूँ, मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन कोई भी चीज़ ज़रूरत के तहत अच्छी है। खाना इंसान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, लेकिन कुरान कहता है उसको भी मत ज़्यादा खाओ। कुरान कहता है कुलू वशरबू वला तुसरिफ, खाओ पियो, हद से मत बढ़ो। तो जब खाने पीने में पाबंदी लगा दी गई कि हद से मत बढ़ो, तो व्हाट्सएप इतना कैसे आपने नशे के तौर पे तारी कर लिया कि ना रात देखा, ना दिन देखा, ना सुबह देखी, ना शाम देखी, ना बीवी ना बच्चे, कुछ समझ में ही नहीं आता आपको। ये मत करो। हमारे हर चीज़ एक एतदाल पर है। जब खाना पीना एतदाल पर है, वला तुसरिफ कहकर कैसी पाबंदी लगाई, हद से मत बढ़ो। हद से जहाँ बढ़ोगे पकड़े कुदरत पकड़ लेगी, सज़ा देगी। हद से मत बढ़ो। खुशियों में भी हद से मत बढ़ो, गमों में भी हद से मत। खुशियों में ईद में इतने खुश मत हो जाओ कि थिएटरें भर जाए। मैयत पे इतने मत गमगीन हो जाओ कि मातम ही करने लगो। हमारा मजहब वो नहीं, एतदाल, एतदाल और एतदाल। बहरहाल हज़रत शेख अबू मुस्लिम राई किस तरह बकरियां चरा रहे। बकरियां चर रही है चरागाह में, दरख्त के नीचे मुसल्ला बिछा दिया और मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ रहे हैं। एक मुरीद आता है और देखता है कि अबू मुस्लिम राई की बकरियां जो है उस पर पहरा देने के लिए भेड़िए बैठे हुए हैं। अब बताएं, जब भेड़िए जिसकी बकरियों पे पहरा दे
تو اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے کہ بھیڑیے ہی تو بکریوں کو اٹھا لے جاتے ہیں. چرواہا بیچارہ ہوتا ہی اس لیے کہ بھیڑیے سے بچانا ہے بکریوں کو. لیکن ابو مسلم رائی درخت کے نیچے اللہ کی عبادت میں ہیں اور بھیڑیے پہرا دے رہے ہیں. اور حیرت ہے، بھیڑیوں کو دیکھ کے بکریاں بھاگتی ہیں، لیکن وہاں بکریاں بھی بھاگ نہیں ہیں اور بھیڑیے پہرا دیتے ہوئے بیٹھے. وہ مرید دیکھتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا. وہ گیا، اس کو دیکھ کر اگر ہم نماز پڑھ رہے ہو ہمیں کوئی دیکھ رہا ہو تو پھر نماز ہماری لمبی ہو جاتی ہے نا. لیکن وہاں حال یہ ہے کہ کوئی آ گیا، اس کے قدموں کی آٹ آئی تو نماز شارٹ ہو گئی، چھوٹی کیونکہ اللہ کے لیے ہو رہی تھی بات. سلام پھیرا، کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ بکریاں اور بھیڑیوں میں دوستی کیسے ہوگی؟ یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ان کی دوستی کیسے ہوگی؟ کیا پیارا جواب دیا. داتا صاحب لکھتے ہیں، جب سے میں نے اللہ سے دوستی کر لی میری بکریوں کی بھیڑیوں سے دوستی ہو گئی. جب سے میری دوستی میرے اللہ سے ہو گئی، بھیڑیوں سے میری بکریوں کی دوستی ہو گئی. کہ اچھا، اوہو. پھر اس کے بعد دوپہر تھی، کھانے کا وقت آیا تو کھانے کے ٹائم تو کہا آپ کھاتے کیسے ہیں؟ تو شیخ ابو مسلم رائی نے کہا چلو. گئے، ایک چٹان تھی پتھر کی، اس کو ہاتھ مارا، ایسی ہاتھ مارا تو 2 کٹورے آئے اور اس پتھر سے ایک طرف دودھ نکلا، ایک طرف شہد نکلا. یہ بہت معتمد اور مستند کتاب صوفیہ کے نزدیک جس کو کشف المحجوب کہتے ہیں، میں وہیں سے یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں. یہ کوئی بہت یعنی جو ہے وہ غیر معتبر بات نہیں ہے، بہت معتبر واقعہ. داتا صاحب نے لکھا ہے. یہ داتا صاحب کون ہے؟ داتا لیجوری غوث پاک کہتے تھے میرے دور میں اگر داتا صاحب ہوتے تو میں ان سے مرید ہوتا. یہ ہے داتا صاحب، وہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں یہ واقعہ. اور داتا صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے پتھر کی چٹان پہ ہاتھ مارا تو ایک طرف سے دودھ اور دوسری طرف سے شہد کٹورے میں نکلا. اس نے کہا ارے یہ کیا ہے؟ تب آپ نے جواب کیا دیا، نادان تجھے پتہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کی امت، ان کی نافرمان تھی تو ان کے مطالبے پر پتھر سے پانی نکلا. موسیٰ کی قوم اگر موسیٰ کی نافرمان ہو جائے تو ان کو پتھر پانی دیتا ہے. میں تو محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں اور نافرمان نہیں بلکہ فرما بردار ہوں. ارے جب نافرمان بنی اسرائیل کو پتھر سے پانی ملتا ہے تو فرما بردار محمدی کو شہد اور دودھ کیوں نہیں مل سکتا؟ تو کوئی فرما بردار بھی تو ہو کر کے دیکھے. کوئی مندی کا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اللہ کے بن کے دیکھیں انشاءاللہ، پھر دیکھیں کیسا رزق اترتا ہے، کیسی روزی چلتی ہے، اور اپنے آپ کو مایوسی سے نکالیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے.